क्रिसमस का नाम सुनते ही क्या याद आता है? चॉकलेट, गिफ्ट्स, क्रिसमस ट्री, फ्रेंड्स, पार्टी और बहुत सारा एंजॉयमेंट। लेकिन क्या आप जानते हैं कि क्रिसमस की शुरुआत कब और कैसे हुई? और क्या कभी सोचा है कि ईसाई धर्म के इस त्योहार को आखिर पूरी दुनिया क्यों मनाती है, और वो भी इतनी धूमधाम से? इसके अलावा अलग अलग देशों में क्रिसमस को किस किस तरीके से मनाया जाता है, क्या आप जानना नहीं चाहेंगे? तो टेंशन नहीं, प्रेजेंटेशन देखिए, यानी कि आज का ये वीडियो वो भी बिना स्किप किए। तो दोस्तों, क्रिसमस का इंतजार बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को रहता है, वो भी इसीलिए क्योंकि बच्चों के विंटर वेकेशन और सीक्रेट सांता को लाता है। क्रिसमस वहीं बड़ों के लिए गेट टुगेदर और पार्टी की मौज मस्ती को लाता है। और मजे की बात तो ये है कि भारत में क्रिसमस को बड़ा दिन मानते हैं और लगभग सभी घर गाजर के हलवे की महक से गुलजार रहते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि 400 ईसा पूर्व पहले रोम में रहने वाले गैर ईसाई लोग 25 दिसंबर को सूर्य देव की पूजा करने का दिन मानते थे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर जीसस क्राइस्ट का बर्थडे 25 दिसंबर को क्यों मनाते हैं और कोई दिन क्यों नहीं मनाते? क्योंकि जीसस क्राइस्ट के बर्थडे की एक्चुअल डेट किसी को पता ही नहीं। लोग बस इतना जानते हैं कि जीसस क्राइस्ट का जन्म 2 से 7 ईसा पूर्व हुआ था। वहीं क्रिसमस मनाने की शुरुआत लगभग 336 ईसा पूर्व रोम के कुछ गैर ईसाई लोगों ने की थी। दरअसल रोम के लोग 25 दिसंबर को सूर्य देव की पूजा करते थे, और जैसे ही सभी को पता चला कि दिसंबर खत्म होते होते सर्दियां कितनी बढ़ जाती हैं, ये सारा सूर्य और पृथ्वी की रोटेशन का खेल है। दरअसल दिसंबर में सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा दक्षिणी गोलार्ध में ज्यादा पड़ती हैं, और 25 दिसंबर को सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में ज्यादा रहता है। इस वजह से जितने भी देश इस हिस्से में आते हैं, वहाँ 25 दिसंबर के बाद से दिन बड़े और रातें छोटी होना शुरू हो जाती हैं। तो सर्दियों के मौसम में सूर्य अपनी रोशनी संसार पर बिखेरता रहे, इसीलिए वो सूर्य की पूजा करते थे। लेकिन रोम के ईसाई लोग चाहते थे कि जीसस क्राइस्ट का बर्थडे भी इसी दिन मनाया जाए। जीसस क्राइस्ट के जन्म से जुड़ी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो आपको बताना चाहते हैं। दरअसल ये तो सब जानते हैं कि जीसस क्राइस्ट की माता का नाम मरियम और पिता का नाम यूसुफ था, लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि मरियम जब कुंवारी थी तब उनको स्वर्ग की शक्तियों ने आकर ये कहा कि तुम एक ऐसे बेटे की माँ बनोगी जो दुनिया का मसीहा बनेगा, उसका नाम जीसस रखना। और इसी कारण से मरियम और यूसुफ ने बेथलेहम में जाकर जल्द ही शादी की और जीसस का जन्म हुआ। ईसाई लोग जीसस को सूर्य का अवतार भी मानते थे, क्योंकि कहा जाता था कि जीसस के जन्म के समय आसमान में एक बहुत बड़ा और चमकीला तारा चमका था। तो दोस्तों, रोम के ईसाई और गैर ईसाई लोगों की खींचतान के बीच 336 ईसा पूर्व सबसे पहले 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाया गया। तो ये कहानी थी क्रिसमस मनाने के इतिहास की। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब क्रिसमस पर जीसस क्राइस्ट का बर्थडे मनाया जाता है तो आखिर ये सांता क्लॉज बीच में कहां से आया? तो आपको बता दें कि लगभग 4वीं शताब्दी के समय एक संत हुआ करते थे जिनका नाम था निकोल्स। ऐसे तो तुर्की शहर के रहने वाले थे, लेकिन वो सर्दियों के समय अक्सर गरीबों को कंबल और खाने पीने का सामान गिफ्ट किया करते थे। शारीरिक रूप से वो गोल मटोल और उनका चेहरा दाढ़ी से भरा हुआ था। लोगों ने उनकी छवि की कल्पना कर उनको सांता क्लॉज नाम दिया। और ये तो सब जानते हैं कि क्रिसमस सांता क्लॉज के गिफ्ट के बिना अधूरा है, और इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आज लगभग 100 से ज्यादा देशों में क्रिसमस मनाया जाता है, और अपने ही करीबी लोग अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को सीक्रेट सांता बनकर उपहार भी देते हैं। तो ये तो रही सांता की स्टोरी। अब आपको क्रिसमस पर क्रिसमस ट्री सजाने वाली हिस्ट्री बताते हैं। दरअसल जब जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था तब रोमन में बर्फ गिर रही थी, और इस मौसम में फर और चेरी के पेड़ फल और पत्तियों से लबालब भर जाते हैं। क्रिसमस ट्री को सजाने की शुरुआत करने वाला पहला व्यक्ति बोनीफेंस डुयो एक अंग्रेज धर्म प्रचारक था। ये पहली बार जर्मनी में 10वीं शताब्दी के बीच शुरू हुआ था। एक बार 10वीं शताब्दी में जर्मन का एक अंग्रेज जिसका नाम वाणी था, वो ईसाई धर्म का प्रचार कर रहा था। उसने पहली बार पेड़ को घंटियां, टॉफी और चॉकलेट और छोटे छोटे गिफ्ट्स और लाइट से सजाया। दरअसल उनका मानना था कि ऐसा करने से बुरी शक्तियां हमसे दूर रहती हैं, और तभी से क्रिसमस ट्री सजाने का चलन हो गया। आज भी भारत सहित कई देशों में क्रिसमस वाले दिन क्रिसमस ट्री सजाया जाता है। सन 1870 में अमेरिका में क्रिसमस वाले दिन फेडरल हॉलिडे की घोषणा की गई, और उसके बाद लगातार कई देशों में 25 दिसंबर को राजकीय अवकाश किया जाने लगा। और भारत में तो इस क्रिसमस के लगभग 12 दिन पहले से ही बच्चों के स्कूल के विंटर वेकेशन भी शुरू हो जाते हैं। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि क्रिसमस न सिर्फ ईसाइयों का या रोम का बल्कि पूरे विश्व का त्योहार है।
तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने आपको क्रिसमस से जुड़ा हुआ इतिहास, सांता क्लॉज की वास्तविकता, क्रिसमस त्योहार को किस तरह से मनाया जाता है और क्रिसमस पर मौसम का क्या हाल होता है, आपको सभी जानकारियां दी। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अपने रिव्यू कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस क्रिसमस को मनाने के साथ इसके पीछे की वजह भी जान सकें।